रहने वाले लोग हैं, जो इन चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इस पॉलिटिक्स को भी देख रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं पहले वो सुन लेते हैं, फिर चर्चा पे आगे बढ़ेंगे। इस मुद्दे पे लोगों को क्या लगता है, हम जानने के लिए घाटकोपर में आए हैं। हम वहां से पूछते हैं, हमारे साथ यहाँ के लोग हैं, हम उनसे पूछते हैं कि क्या उनको लगता है ये मुद्दे पे। सर, हिंदी का मुद्दा है, क्या लगता है आपको? सर, हिंदी का मुद्दा है, पहले तो मैं सबको जय महाराष्ट्र बोलूंगा। हमारा यहाँ पे पैदाइश है, हम यहाँ के जन्मे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं ये राज साहब को ये बताना चाहूंगा कि सर, मैं कल हॉस्पिटल का चक्कर किया था। हॉस्पिटल में जाके देखा, मैं एक छोटा बच्चा जो जन्म लिया था वो भी रो रहा था। तो मैंने उसके डैडी से पूछा कि ये इतना ज्यादा क्यों रो रहा है। तो वो बोलने लगा कि आज मुंबई के ऊपर, महाराष्ट्र के ऊपर 8 लाख करोड़ का कर्जा है। वो मुद्दे पे कोई नहीं बोल रहा है। वो बच्चा रो रहा है क्योंकि वो बोल रहा है इसके ऊपर खुद पैदा हुआ है, 7,000 रुपए का कर्जा है इसके ऊपर, वो उसलिए रो रहा है। मुझे वो एक हंसी मजाक लगा। आप लोग ये हिंदी भाषा, ये सब चीजें कर रहे हैं। सर, मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जोड़ तोड़ का भावनाएं बंद करिए। जो 8 लाख करोड़ का कर्जा हमारे ऊपर है, महाराष्ट्र के ऊपर है, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। वो मुद्दे पे राज साहब से मेरा नम्र विनंती है कि आप ये मुद्दे पे जरा ध्यान दीजिए। सर, तुमको क्या लगता है, आपको क्या लगता है मतलब इसमें? जय महाराष्ट्र. मी ॲडव्होकेट नित्यानंद शर्मा. महाराष्ट्रामध्ये मराठीचा आदर झाला पाहिजे. लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम सम्मान करते हैं, लेकिन सम्मान दिल से होना चाहिए. सम्मान में डर और भय की जगह नहीं होनी चाहिए. अगर आप प्यार से बोलेंगे तो लोग सीखेंगे, और बिल्कुल मराठी बोलना चाहिए. हम यहाँ पैदा हुए, जन्मे हैं, पले हैं, बड़े हैं. महाराष्ट्र की संस्कृति ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन डराना नहीं चाहिए. डराने वाली बात बिल्कुल गलत है. और ये भाषा के नाम पर ये हो क्या रहा है? मेरे महाराष्ट्र को किसी की नजर लग गई है. और ये बताइए, अंबानी और अडानी ये भी मराठी नहीं बोलते, तो इनको भी तो सिखानी चाहिए आपको. और जो सिर्फ डरा कर या भय कर कर नहीं, बल्कि प्यार और सद्भावना का होता है. देखिए, भाषा जो है संवाद और प्रेम का माध्यम है, मार का नहीं. और मुझे सबसे ज्यादा, अभी मैं एडवोकेट हूं, मैं कोर्ट में बहुत सारे मैटर देखता हूं कि जो भाषा के नाम पर जो लोग लड़ रहे हैं, और जो महाराष्ट्र के बाहर भी जो लोग बयानबाजी कर रहे हैं, प्लीज आप लोग शांत हो जाओ. हमारे घर में क्या चल रहा है, हम लोग सक्षम है उससे निपटने के लिए. और सबसे बड़ा जो दुख वाली बात यह है कि लोग लड़ रहे हैं, जो युवा पीढ़ी है. सुधाकर जी, सबसे बड़ा दुखद है, उनके ऊपर केस हो रहे हैं. कल के दिन पासपोर्ट नहीं बनेगा. प्राइवेट जॉब, सरकारी तो छोड़ दो, प्राइवेट जॉब के लिए भी ना वेरिफिकेशन लगता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगता है. तो क्या होगा? और दूसरी बात, कोई भी जब मैटर हो जाता है तो पुलिस, अगर आपके एक बार संदेह के नजरों से देखा गया तो आगे दिक्कतें बढ़ेगी. 1-2 बार जब कोर्ट की चक्कर आप काटोगे ना, तब आपको लगेगा मैंने क्या कर दिया, क्या गुनाह हो गया मेरे से. तो देखिए, ये प्यार की भाषा है और हमें एक दूसरे का आदर करना चाहिए. और जो लोग बोलते हैं ना सिखाना चाहिए, तो मराठी क्लास स्टार्ट करें ना. कहाँ शुरुआत करना है? मुंब्रा में, बांद्रा में, मालवनी में, घाटकोपर ईस्ट में, घाटकोपर वेस्ट में, जहां भी बोलो, हम आएंगे ना, हम खुद सहयोग करेंगे. लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो बड़े बड़े बिल्डर हैं, उद्योगपति, महाराष्ट्र में बहुत सारे आमदार, विधायक, उनको मराठी में वो भाषण पूरा दे नहीं पाते, प्रश्न नहीं पूछते. क्या शुरुआत वहां से नहीं होनी चाहिए? क्या शुरुआत तो वहां से होनी चाहिए. और जो बड़का उत्तर भारतीय नेता है और संघ है, अरे कहाँ गए? किस घूंघट के पीछे छुप गए? मुझे तो लगता है उनको मुझे च्यवनप्राश देना चाहिए, ताकि उनके जो माइंड है वो काम करे और लोगों का ध्यान दे. और दूसरी बात कैसा है, हम लोग एक दूसरे से मिलकर रहना चाहते हैं. हम बिल्कुल नहीं चाहते कोई संघर्ष हो, कोई झगड़ा हो. मैं पला बड़ा हूँ, यही बड़ा हूँ, और हम लोग एक साथ मिलकर त्योहार मनाते हैं, कभी कोई वैमनस्य नहीं. लेकिन जो बीते कुछ दिनों से हो रहा है वो बहुत ही दुखद है. मुझे तकलीफ हो रही है. आप देख रहे होंगे मेरा गला भरा है कि ये महाराष्ट्र में मेरे हो क्या रहा है. मेरे महाराष्ट्र को नजर लग गई है किसी की. आपको क्या लगता है, मतलब ये जो भाषा का जो बात शुरू है मराठी हिंदी का, उसके बाद राज ठाकरे की पूरी ये जो उनके लोग जो जिस तरह से मारपीट करते हैं, तो क्या लगता है? पहले तो मैं कहना चाहूंगी जय महाराष्ट्र. एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसको जो भाषा आएगी वो उसमें बात करेगा. यदि आपको ये लगता है कि मराठी बोलना कंपलसरी है, तो आप लोगों को बताइए और उनको सिखाने का जरिया और कोई तो उनको एक सर्टेन चीज प्रोवाइड करिए जिससे लोग मराठी सीख सके, जिनको नहीं आती है. भाषा के नाम पे आतंक करना, लोगों को मारना, लोगों को धमकाना, और आजकल जो ये औरतों के साथ बदतमीजियां हो रही हैं मार्केट में, दुकान पे, ग्रोसरी शॉप पे, कि आपको मराठी ही बोलना है, नहीं तो उनके साथ बदतमीजी हो रही है, ये बहुत ही गलत है.
आप संविधान को और कॉन्स्टिट्यूशन का सीधा सीधा मजाक उड़ा रहे हैं। आप मुझे एक भी दिखा दीजिए जीआर या एक भी आर्टिकल दिखा दीजिए कि ऐसा उसमें लिखा है कि इफ यू वांट टू स्टे इन महाराष्ट्र देन मराठी इज कंपल्सरी फॉर यू। ऐसा मेरे हिसाब से संविधान में कहीं पे भी नहीं है। बाकी ये जो पॉलिटिकल गंदगी फैलाई जा रही है भाषाओं के नाम पे, ये बहुत गलत है। हम अलग नहीं है, हम सब एक हैं। मैं इन लोगों को ये बताना चाहूंगी। तो भाषा के नाम पे ये जो भी आप विरोध बंद कर रहे हैं उसको कृपया करके बंद करिए, क्योंकि इससे आम जनता और जो अभी का युवा पीढ़ी है वो बहुत परेशान हो रहा है। सुधाकर काश्यप, इंडिया न्यूज, मुंबई। बहुत बड़ी बात इस महिला ने कही और उस शख्स ने कही जो महाराष्ट्र